हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आइए जानते हैं जर्नल के बारे में। जर्नल ये क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स की रिकॉर्डिंग करना। एंड जर्नल इट्स अ प्लेस, इट्स अ डॉक्यूमेंट जहां पर हम उन ट्रांजैक्शंस इवेंट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। इसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, बिकॉज अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो जर्नल के अंदर रिकॉर्डेड होगा। प्रैक्टिकली जर्नल ये कुछ इस तरह से दिखता है। जर्नल के 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम होता है LF और लेजर फोलियो, चौथा कॉलम होता है डेबिट अमाउंट एंड पांचवा कॉलम होता है क्रेडिट अमाउंट। एंड जर्नल के सबसे ऊपर लिखा होता है बिजनेस का नाम एंड ये जर्नल किस पीरियड से रिलेटेड है। डेट के कॉलम में हम वो डेट लिखते हैं जिस डेट पर हम उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या इवेंट की रिकॉर्डिंग करते हैं। पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आता है कौन सा लेजर डेबिट हुआ है, कौन सा लेजर क्रेडिट हुआ है एंड ट्रांजैक्शन का छोटा सा डिस्क्रिप्शन जिसको हम नरेशन बोलते हैं। डेबिट अमाउंट कॉलम के अंदर वो अमाउंट आता है जिससे हम एक पर्टिकुलर लेजर को डेबिट करते हैं। एंड ऐसे ही क्रेडिट कॉलम के अंदर वो अमाउंट आता है जिससे हम एक पर्टिकुलर लेजर को क्रेडिट करते हैं। जब एंट्री डल जाती है तो हम उस एंट्री को पोस्ट करते हैं एंड उस एंट्री का इम्पैक्ट कौन से लेजर में गया है एंड वो लेजर किस पेज पर है, वो पेज नंबर लेजर फोलियो कॉलम के अंदर आता है। Let us understand this with a simple example. On 1st January 2023, Ram started business with a capital of 20,000 rupees. राम ने 20,000 रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया। ये ट्रांजैक्शन जर्नल के अंदर किस तरह से रिकॉर्डेड होगा। 1st जनवरी 2000 आएगा डेट कॉलम के अंदर, पर्टिकुलर कॉलम में आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद अ कैपिटल ऑफ ₹20,000। डेबिट अमाउंट के अंदर कैश के सामने आएगा 20,000 रुपए एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम के अंदर कैपिटल के सामने आएगा 20,000 रुपए। एंड जब हम इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करेंगे तो कैश अकाउंट ये हमारा किस पेज पर है, कैपिटल अकाउंट ये हमारा किस पेज पर है जहां पर हम इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कर रहे हैं, वो रिस्पेक्टिव पेज नंबर कैश अकाउंट के सामने आ जाएगा एंड कैपिटल अकाउंट के सामने आ जाएगा। सपोज कैश अकाउंट आएगा पेज नंबर 20 पर एंड कैपिटल अकाउंट आएगा पेज नंबर 2 पर। तो लेजर फोलियो कॉलम में कैश के आगे हम लिखेंगे 20 एंड कैपिटल के आगे लिखेंगे 2 एंड ये ट्रांजैक्शन हमारा जर्नल में कुछ इस तरह से दिखेगा। अब जानते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम जर्नल से रिलेटेड यूज करते हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है दैट हम जर्नल को बोलते हैं इट्स अ बुक ऑफ प्राइमरी और ओरिजिनल एंट्री। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है या इवेंट होता है वो सबसे पहले जर्नल के अंदर रिकॉर्डेड होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एक टर्मिनोलॉजी होती है जर्नल एंट्री। वेल, जर्नल एंट्री इट्स अ प्रूफ दैट अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड। अगर किसी ट्रांजैक्शन किसी इवेंट की जर्नल एंट्री पास हो गई है, वी कैन से दैट वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बुक्स के अंदर रिकॉर्ड हो चुका है। एक टर्मिनोलॉजी होती है जर्नलाइजिंग। हम एंट्री किस तरह से पास करते हैं, एंट्री पास करने का क्या प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। एक टर्मिनोलॉजी होती है पोस्टिंग। जब भी हम जर्नल के अंदर एंट्रीज पास कर देते हैं, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम उन ट्रांजैक्शंस को रिस्पेक्टिव लेजर्स में पोस्ट करते हैं, रिस्पेक्टिव लेजर्स में लेकर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। ये कुछ सिंपल टर्मिनोलॉजीज थी जो जर्नल से रिलेटेड यूज होती हैं। जर्नल इट्स अ बुक, इट्स अ रिकॉर्ड जहां पर हम ट्रांजैक्शन की क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्डिंग करते हैं। एग्जाम में नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल। तो आंसर कुछ इस तरह से होगा। पहला, इट्स अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और इट्स अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री जहां पर ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होता है। दूसरा, जर्नल के अंदर हम ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करते हैं एंड क्रेडिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा, जर्नल के अंदर हम ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन इवेंट्स होते जाते हैं हम उनकी रिकॉर्डिंग करते जाते हैं। एंड जर्नल के अंदर जो रिकॉर्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। अब जानते हैं जर्नल के एडवांटेजेस। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जर्नल के अंदर हम ट्रांजैक्शन की क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते जाते हैं, जैसे जैसे इवेंट्स होते जाते हैं, हम उनकी रिकॉर्डिंग करते जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। एंड डेबिट एंड क्रेडिट ये हमेशा बराबर होता है। इस वजह से हम एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी इंश्योर कर पाते हैं। अगर मेरा डेबिट एंड क्रेडिट मैच नहीं हो रहा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तीसरा एडवांटेज, जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं, जब भी हम एंट्री पास करते हैं, तो दोनों एस्पेक्ट तो रिकॉर्ड करते हैं, साथ ही साथ हम उस ट्रांजैक्शन का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं जिसको हम नरेशन बोलते हैं।
एंड इस वजह से हमें ट्रांजैक्शन की जर्नल के अंदर एक कंप्लीट डिटेल मिल जाती है। नेक्स्ट एडवांटेज है पोस्टिंग। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं एंड उसके बाद हम उन ट्रांजैक्शन को रिस्पेक्टिव लेजर्स में लेकर जाते हैं। आई मीन जर्नल इट्स अ बेसिस फॉर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द रिस्पेक्टिव लेजर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन ढूंढना है, जर्नल इज द बेस्ट प्लेस बिकॉज वहाँ पर ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड होते हैं। सो ये जर्नल के कुछ एडवांटेजेस थे। अब जानते हैं जर्नल के डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, कोई भी इवेंट हुआ, उसकी हम जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं। एंड बिजनेसेस ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक दिन के अंदर लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस होते हैं। दैट मीन्स हम लाखों करोड़ों की जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। वेल, हमें पास करनी पड़ती है। एंड जहाँ पर इस तरह के बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा सुटेबल नहीं होता। सो वी कैन से दैट जर्नल इट्स नॉट सुटेबल वेयर ट्रांजैक्शंस आर वेरी लार्ज इन नंबर। बट आज की डेट में ये लिमिटेशन एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज ये सारा कुछ कंप्यूटराइज होता है। दूसरा डिसएडवांटेज, ट्रांजैक्शन इन इवेंट्स की किस तरह से रिकॉर्डिंग करनी है, कौन सा लेजर डेबिट होगा, कौन सा लेजर क्रेडिट होगा, लेजर फोलियो में क्या अमाउंट आएगा, डेबिट एंड क्रेडिट हम किस अमाउंट से करेंगे, नरेशन हम किस तरह से लिखेंगे। इसके लिए आपके पास एक पर्टिकुलर स्किल सेट होना चाहिए बिकॉज एंट्रीज पास करना इट्स नॉट दैट सिंपल एज वेल। इट्स नॉट अ सिंपल सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। तीसरा, हम जर्नल से कैश का बैलेंस नहीं निकाल सकते बिकॉज उसके लिए हमें कैश बुक बनानी पड़ती है। एंड अगर हम कोई कैश की एंट्री जर्नल के अंदर पास भी करते हैं तो जब तक हम उस एंट्री को कैश बुक के अंदर पोस्ट नहीं कर देते तब तक हम कैश का बैलेंस नहीं निकाल सकते। दिस इज वन डिसएडवांटेज दैट जर्नल से हम कैश का बैलेंस नहीं निकाल सकते। बिजनेस के पास कितना कैश है हम वो पता नहीं कर सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ लेजर, इट्स अ बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग अ लेजर। सबसे पहले हम एंट्री पास करते हैं, उसके बाद उस एंट्री को हम रिस्पेक्टिव लेजर में पोस्ट करते हैं। एंड विदाउट दैट पोस्टिंग हम लेजर का बैलेंस नहीं निकाल सकते। हम जर्नल से किसी भी पर्टिकुलर लेजर का बैलेंस नहीं निकाल सकते। दिस इज वन डिसएडवांटेज दैट जर्नल इट्स नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ लेजर्स। एक टर्मिनोलॉजी होती है अबाउट सब्सिडरी बुक्स। नॉर्मली बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं एंड उसकी वजह से हमारा जो जर्नल है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस को हम अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि सेल्स के ट्रांजैक्शंस हम एक सेपरेट जगह लिखेंगे, परचेज के ट्रांजैक्शंस हम सेपरेट जगह लिखेंगे, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, इस तरह के ट्रांजैक्शंस हम सेपरेट जगह लिखेंगे। एंड ऐसे ही कैश के ट्रांजैक्शंस हम कैश बुक के अंदर लिखेंगे। सो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड कैश बुक, इन बुक्स को हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक। ये एक छोटा सा वीडियो था अबाउट जर्नल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।